हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका द 10 मिनट शो के अंदर। और आज अपने जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर क्रांति होती है, ठीक है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने भी रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सभी के बारे में अपने आज के इस द 10 मिनट शो के अंदर बात करेंगे। तो जो आज की जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जो स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप्स के अंदर जुड़ सकते हो। और अभी तक मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुकेश सर 760 के नाम से। ठीक है, तो चलिए अपने रिवोल्यूशन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर पहला आपका क्वेश्चन आता है विच रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, यानी जो दूध उत्पादन होता है उनसे कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है। तो कौन सी जुड़ी हुई है आपकी? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो कौन सी जुड़ी हुई है आपकी? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो आपके मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है या उससे जुड़ी हुई है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएट विद, यानी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? किससे? अभी मछली उत्पादन या दूध उत्पादन या कपास उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, यानी फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है या मिल्क से है या कॉटन प्रोडक्शन से है या फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है। जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? तो वो आपकी फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन से संबंधित जो है वो आपका ब्लू रिवोल्यूशन है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो ब्लू रिवोल्यूशन को? तो अपने समुद्र वगैरह देखते हैं तो उनका अपने पानी कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है, यानी अपने स्काई ब्लू कलर बोल सकते हैं, उसके जैसे दिखता है। तो अपने याद रख सकते हैं कि समुद्र वगैरह के अंदर मछलियां मिलती हैं, तो समुद्र से रिलेटेड याद रखोगे आपको कि ब्लू क्रांति या नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन मेनली रिफर्स टू इंक्रीज इन, यानी जो हरित क्रांति है वो मुख्यतः किसकी वृद्धि से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। तो जो फूड ग्रेन होता है अपने, ठीक है, उसके अंदर अपने पढ़ते हैं सीरियल्स के बारे में। तो जितनी भी सीरियल्स है यानी अनाज वाली फसलें जो है उनसे संबंधित कौन सी क्रांति होती है? भी आपकी हरित क्रांति होती है। अब देखो इसमें सीरियल क्रॉप कौन सी है? कॉटन सीरियल क्रॉप होती है क्या? नहीं। गेहूं और धान होते हैं। तेल वाली तो नहीं होती, मछली नहीं होती। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गेहूं और जो धान है उसके वृद्धि के लिए जो है हरित क्रांति इससे संबंधित रखती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, यानी जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? तो दो नाम पढ़ते हैं अपने, एक तो व्हाइट रिवोल्यूशन और एक ऑपरेशन फ्लड। दोनों ही जो है वो किससे रिलेटेड? अभी आपके जो श्वेत क्रांति है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसने ये क्वेश्चन पूछा इसमें ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध जो उत्पादन है उससे रिलेटेड आपका कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड है। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो कब लागू हुआ था? तो याद रख लेना 13 जनवरी 1970 में। ठीक है, 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका येलो रिवोल्यूशन डील्स विद, यानी जो पीली क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है? तो पहला ऑप्शन है इसमें खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फिर तिल उत्पादन यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन, फिर दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन, और फोर्थ आता है आपका आलू उत्पादन यानी पोटैटो प्रोडक्शन। तो इसके अंदर पूछा इसने पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? अभी आपकी ऑयल सीड प्रोडक्शन से यानी तिलहन उत्पादन से आपकी जो है वो ग्रीन येलो रिवोल्यूशन रिलेट करती है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, जिसके अंदर अपने ऑयल सीड वाली सारी क्रॉप जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया, इनके बारे में अपने इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच रिवोल्यूशन इज लिंक्ड विद पोटैटो प्रोडक्शन, यानी जो आलू उत्पादन होता है उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? आलू क्या होता है? गोल होता है ना। अब यहाँ ना कह दिया, अब कई हुआ कि ना सर जी मारे घरे तो गोल आलू हवे को नहीं, कई बांका टेढ़ा हुआ, कई किया हुआ, बट थोड़ा सा साइकोलॉजी से अपने समझे तो अपने को ये चल के रखना है कि जो आलू होते हैं वो गोल होते हैं, गोल से अपने याद रख सकते हैं राउंड यानी। ठीक है, तो राउंड रिवोल्यूशन है वो आपकी पोटैटो से है। ठीक है, तो कहीं ये मत कह देना कि नहीं सर हमारे तो क्या घर पे आलू आते हैं वो पूरे गोल होते हैं, नहीं टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, बट आप याद रख सकते हो कि पोटैटो जो है वो राउंड होता है, राउंड मतलब राउंड रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, यानी राउंड रिवोल्यूशन है वो आपके पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवां ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद, यानी काली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन या फल उत्पादन।
तो किससे रिलेटेड अभी आपकी पेट्रोलियम उत्पादन यानी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी क्रांति आपकी आपकी काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कौन सी क्रांति को दूसरी हरित क्रांति कहा जाता है। पहला आता है इसमें ऑप्शन प्रोटीन क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, फिर आता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन और सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब एवरग्रीन जो है इसको देख के अपने समझ सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी पहले। अब इसमें ये तो बोल रहा है कि हरित क्रांति से रिलेटेड यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सी है, या इससे बोल रहा है ये दूसरी कौन सी थी। अब अपने क्या सोचते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और इसमें भी क्या आ रहा है ग्रीन शब्द आ रहा है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे एवर लिखा हुआ है, ये हो सकता है। तो ध्यान रख लेना ये इसका राइट आंसर नहीं है। यदि पूछा जाए दूसरी हरित क्रांति कौन सी थी तो वो थी आपकी प्रोटीन क्रांति, यानी प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो है उसको अपने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आता है रेड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विद, यानी जो लाल क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और बनाना है, याद करवाने के लिए इसमें मैंने दोनों ही ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे बोथ ए एंड बी, ठीक है। यानी लाल क्रांति जो है वो आपकी टोमेटो प्रोडक्शन यानी टमाटर उत्पादन से भी संबंधित है और किससे भी मांस उत्पादन दोनों से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ई जो ऑप्शन उसको आप नया ऑप्शन बना के अपने इस पे टिक कर देंगे कि जो लाल क्रांति होती है रेड रिवॉल्यूशन होती है वो आपकी टोमेटो प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रॉन प्रोडक्शन, यानी जो झींगा होता है उसके उत्पादन से रिलेटेड कौन सी क्रांति है। तो कौन सी अभी सिल्वर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन या ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो जो झींगा होता है प्रॉन जो होता है उससे रिलेटेड कौन सी होती है आपकी पिंक रिवॉल्यूशन। जो पिंक रिवॉल्यूशन है वो एक तो आपका प्रॉन और किससे रिलेटेड अभी ओनियन से, प्याज से और झींगा से जो संबंधित क्रांति है वो कौन सी आपकी तो पिंक रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन इज कनेक्टेड विद, यानी जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है या सिल्वर क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। अंडा उत्पादन, कपास उत्पादन, शहद उत्पादन या टमाटर उत्पादन। तो किससे रिलेटेड अभी आपकी सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो आपकी एग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी आपकी सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विद, ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन आपका चमड़ा एवं कोको, खाद्य उत्पादन, आलू और तिलहन। तो इसलिए क्या बच्चा ब्राउन, ब्राउन से रिलेटेड कौन सा भी आपका चमड़ा, ठीक है, यानी लेदर जो है वो आपके ब्राउन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। एक चीज आपको ये भी सजेस्ट करूंगा मैं, जब आप 10 मिनट शो लगा रहे हो, ठीक है, 10 मिनट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हो सकता है वो 8 मिनट की वीडियो भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, 12 मिनट की भी हो सकती है, 13 की, बट एवरेज रेंज देखें तो लगभग सभी की 10 मिनट रहेगी, ठीक है। आप लोग ये काम कर सकते हो कि इस 10 मिनट के अंदर मैं आपको डेली कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव आओ, तो मैं बताऊं क्योंकि मैं कॉलेज मैं जिस कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ वहाँ पे कॉलेज के अंदर लेक्चर खत्म होने के बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो उस टाइम क्या बच्चे कोई बस में जा रहा होता है कोई कहीं पे, तो वो लाइव नहीं देख सकता, ठीक है। तो लगभग 5-6 बजे के बाद आप लोग देख पाते हो, 5-6 बजे मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज कर सकते हो, जैसे लाइव के अंदर जब अपने ये क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट को, बट हो सकता है मैं थोड़ा धीरे बाद में स्टार्ट भी कर दूं ये चीज। बट आपको एक चीज करनी है कि जब मैं 20 क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ, जैसे मैंने भी ये क्वेश्चन लेके आया, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इतने में आप क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को एक बार रोक भी सकते हो, रोक के आप देख लो कि यार इसके अंदर आंसर कौन सा है। फिर उसके बाद में आप खुद देखा करो कि 20 में से मैंने कितने सही किए। मान लो 20 में से आपके 18 सही हुए तो आप मानोगे कि मेरा कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो ठीक है, ठीक है। आपकी यदि 10 सही हुए तो मतलब आपका 50% ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा या आपको सजेस्ट करूंगा कि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो 20 क्वेश्चन में से आप लोग देखो कि कितने सही हैं और उसके बाद में आप कमेंट भी कर दिया करो कि मेरे इतने सही हुए थे, ठीक है। तो आपके अंदर पता चलता रहता है कि यार उसके इतने सही हुए, मेरे इतने सही हुए, मैं किस लेवल पे हूँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना मानना कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो इनमें से आप किसी को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन डील्स विद, यानी जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है। तो पहला आता है इसके अंदर फल उत्पादन, बागवानी या शहद। जो आपका गोल्डन है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वाला। गोल्डन को बोलते हैं अपने सुनहरी क्रांति। फिर आता है स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विद, यानी जो स्वीट रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। तो स्वीट जो है वो आपके शहद उत्पादन, फल उत्पादन, आलू उत्पादन या गेहूं उत्पादन।
तो स्वीट रिवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड करता है, आपका शहद उत्पादन से, यानी ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी होती है, आपकी स्वीट रिवोल्यूशन होती है। सॉरी स्टूडेंट, बीच में किसी का कॉल आ गया तो यहाँ से वीडियो कट हो गई थी। अपने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। जो ग्रे रिवोल्यूशन है वो किससे कनेक्ट है, ठीक है, यानी जो ग्रे क्रांति होती है वो किससे जुड़ी हुई है, तो रुरल उत्पादन, मांस उत्पादन, दूध उत्पादन या तिल उत्पादन। तो ग्रे जो है आपकी रिवोल्यूशन वो किससे रिलेटेड है, अभी आपकी रुरल उत्पादन से, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच रिवोल्यूशन इज लिंक्ड विद कॉटन प्रोडक्शन, यानी कपास उत्पादन से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है इसमें सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन या रेड रिवोल्यूशन, ठीक है। इन तीनों के बारे में तो पढ़ लिया, तो बच्चा कौन सा आपका सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब सिल्वर रिवोल्यूशन आए तो अपने एक प्रोडक्शन पे करते हैं, सिल्वर फाइबर लिखा हुआ है तो अपने कॉटन पे करते हैं, और जब लिखा हुआ आ जाए गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड होती है, तो ध्यान रख लेना जूट उत्पादन से रिलेटेड जो है वो आपकी गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिंक रिवोल्यूशन रिफर्स टू, यानी जो पिंक क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो अभी मैंने पढ़ाया था कि प्याज और झींगा से रिलेटेड आपकी पिंक रिवोल्यूशन होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओनियन प्रोडक्शन, यानी प्याज उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरग्रीन रिवोल्यूशन वाज गिवन बाय, यानी एवरग्रीन रिवोल्यूशन जो संकल्पना किसने दी थी, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दी थी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन रिवोल्यूशन इज मेनली फॉर, यानी प्रोटीन क्रांति जो है वो मुख्यतः किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रख लेना किससे, अभी आपकी प्रोटीन, ए ऑप्शन यानी दलहन उत्पादन से, पल्सेस प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी कौन सी क्रांति होती है, तो कौन सी होती है आपकी प्रोटीन रिवोल्यूशन होती है। और प्रोटीन रिवोल्यूशन को भी मैंने बताया था क्या बोल देते हैं अपने को, सेकंड रिवोल्यूशन बोल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का विच रिवोल्यूशन इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। अभी आ गया ना, देखो अभी मैंने बताया था आपको सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन और गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड होता है, तो जूट प्रोडक्शन यानी जूट उत्पादन से, अभी मैंने ये चीज कराई थी, ठीक है। तो ये आज आपके रिवोल्यूशन यानी क्रांति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी को पसंद आए होंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। और यदि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और अभी तक मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मुकेश सर 760 के नाम से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके द 10 मिनट शो की, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। थैंक यू।